प्राचीन हस्तिनापुर में, जहां गंगा नदी दिव्य सौंदर्य से बहती थी, एक अद्वितीय कथा का आरंभ हुआ। यह वह समय था जब देवता भी मनुष्यों की जिंदगी में अपनी धागे बुनते थे, और हमारी कहानी एक महान राजा शांतनु से शुरू होती है। राजा शांतनु अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वह गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, उनकी नजर एक अनूठे सौंदर्य पर पड़ी। गंगा देवी, नदी की देवी। उनकी दिव्य उपस्थिति इतनी मोहक थी कि शांतनु ने बिना किसी झिझक के उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा देवी कोई साधारण देवी नहीं थीं। उन्होंने एक शर्त रखी, राजा को कभी भी उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठाना होगा, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न हो। शांतनु ने प्रेम और सम्मान से भरे दिल से इस शर्त को स्वीकार कर लिया, और उनका विवाह हुआ। समय के साथ गंगा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने उस बच्चे को नदी में फेंक दिया। शांतनु बहुत दुखी हुए, लेकिन अपनी शपथ के कारण कुछ नहीं कह सके। यह दुखद दृश्य लगातार 7 बार हुआ। गंगा देवी ने हर बार एक पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहा दिया, और राजा असहाय होकर यह सब देखते रहे। 8वीं बार जब गंगा देवी ने अपने 8वें पुत्र को नदी में फेंकने का प्रयास किया, तो राजा शांतनु की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने गंगा देवी को रोकते हुए इसका कारण पूछा। गंगा देवी ने तब एक रहस्यमयी सच उजागर किया। वे 7 पुत्र वसुओं के रूप में जन्मे थे, जिन्हें एक ऋषि के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। गंगा देवी उन्हें इस शाप से मुक्त करने के लिए नदी में प्रवाहित कर रही थीं। लेकिन 8वां पुत्र, जिसे राजा ने बचाया, उसे शाप के कारण लंबा जीवन जीना था। यह 8वां पुत्र ही देवव्रत था, जिसे बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। गंगा देवी ने राजा शांतनु को बताया कि वह देवव्रत का पालन पोषण करेंगी और उसे शिक्षा देकर हस्तिनापुर वापस भेजेंगी। कुछ समय बाद गंगा देवी देवव्रत को एक महान योद्धा और विद्वान के रूप में राजा शांतनु के पास ले आईं। जब देवव्रत, अब भीष्म के नाम से जाना जाता है, हस्तिनापुर लौटे, तो वह शक्ति, सम्मान और ज्ञान का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी एक दिव्य हस्तक्षेप और अदम्य नीति की कथा बन गई, जो आज भी कई दिलों को प्रेरित और मोहित करती है। भीष्म पितामह का बचपन विशेष था, और उनकी शिक्षा भी उतनी ही अद्वितीय थी। जैसे ही वह अपने जीवन के पहले दिनों में गंगा देवी के संरक्षण में आए, उनकी शिक्षा का मार्गदर्शन एक दिव्य और महान योद्धा बनने की दिशा में हुआ। गंगा देवी ने उन्हें प्रारंभिक वर्षों में ज्ञान और विवेक की आधारशिला प्रदान की, जो उनके भविष्य की महानता का आधार बनी। परशुराम से शिक्षा, भीष्म की शिक्षा की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया, जब उन्हें महर्षि जमदग्नि के पुत्र और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से मिलने का अवसर मिला। परशुराम, जिन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया था, ने भीष्म को अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत किया। तीरंदाजी और युद्ध की अन्य कलाओं में कुशल बनाकर परशुराम ने भीष्म को एक उत्कृष्ट योद्धा बनने की दिशा में मार्गदर्शन किया। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो भीष्म की युद्ध कौशल और महानता को दर्शाती है। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ से वेदों की शिक्षा, भीष्म की शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था ब्रह्मऋषि वशिष्ठ से वेदों और धर्म की शिक्षा। वशिष्ठ, जिनका नाम महान ऋषियों में आता है, ने भीष्म को वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन कराया। इस ज्ञान ने भीष्म को केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श और न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी प्रदान किया। वशिष्ठ से मिली शिक्षा ने भीष्म के व्यक्तित्व को धार्मिकता और न्याय का आदर्श उदाहरण बना दिया। नैतिक और राजधर्म की शिक्षा, भीष्म ने केवल युद्ध और वेदों की शिक्षा ही नहीं प्राप्त की, बल्कि उन्हें अपने गुरुजनों से नीति, धर्म और राज्य संचालन की भी गहरी समझ मिली। उनकी शिक्षा ने उन्हें राज्य संचालन और राजधर्म में भी अत्यंत कुशल बना दिया। यही कारण था कि भीष्म पितामह न केवल एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते थे, बल्कि एक परिपक्व, धैर्यवान और विवेकशील नेता के रूप में भी पहचाने जाते थे। भीष्म की शिक्षा का उद्देश्य उन्हें एक ऐसा नेता बनाना था जो धर्म, नीति और न्याय के प्रति अडिग रहे। यही कारण था कि वे वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों और राजनीति में पारंगत थे, और उनकी यह शिक्षा उनके जीवन भर के निर्णयों और कार्यों में परिलक्षित होती रही। भीष्म पितामह के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जो न केवल उनके जीवन को बल्कि महाभारत की पूरी कथा को गहराई से प्रभावित करने वाली थी। यह घटना थी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु भीष्म के पिता सत्यवती नामक एक अत्यंत सुंदर मछुआरन से आकर्षित हो गए। शांतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, सत्यवती से उत्पन्न पुत्र को ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, न कि राजा शांतनु के पहले से जन्मे पुत्र देवव्रत भीष्म। राजा शांतनु इस शर्त को सुनकर बेहद दुखी हो गए, क्योंकि वे अपने पहले पुत्र देवव्रत को ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इस असमंजस में वह सत्यवती से विवाह नहीं कर सके और गहरे दुख में डूब गए। राजा शांतनु की यह उदासी देवव्रत से छुपी नहीं रह सकी।
जब भीष्म ने अपने पिता के दुख का कारण पूछा तो राजा ने सत्यवती और उनके पिता की शर्त के बारे में विस्तार से बताया। अपनी फादर्स के दुख को दूर करने और सत्यवती से विवाह का मार्ग प्रशस्त करने के लिए देवव्रत ने एक महान प्रतिज्ञा ली। उन्होंने घोषणा की कि न केवल वे सिंहासन का अधिकार छोड़ देंगे बल्कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी करेंगे ताकि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बन सकें। इस प्रकार भीष्म ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अधिकारों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी महान और कठिन थी कि देवताओं ने स्वर्ग से उनकी सराहना की और उन्हें भीष्म नाम से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है भयंकर या दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह निभाया और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, न ही अपने लिए कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखी। यह प्रतिज्ञा न केवल भीष्म के चरित्र की महानता को दर्शाती है बल्कि यह भी प्रकट करती है कि वे अपने कर्तव्य, परिवार और राज्य के प्रति कितने समर्पित थे। यह घटना महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने बाद में होने वाली कई घटनाओं को प्रभावित किया। भीष्म पितामह की महान प्रतिज्ञा ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी बल्कि महाभारत की पूरी कथा को भी नया मोड़ दिया। जब उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और राजगद्दी का त्याग करने की प्रतिज्ञा की तो यह प्रतिज्ञा सिर्फ एक साधारण वचन नहीं थी, यह एक अत्यंत कठिन और असाधारण निर्णय था। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा इतनी विलक्षण और अभूतपूर्व थी कि इसे देखकर देवताओं ने भी आश्चर्यचकित हो गए। आकाश से देवताओं ने उनकी सराहना की और उन्हें भीष्म नाम से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है भयावह या अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति। यह नाम उन्हें उनके महान त्याग और दृढ़ संकल्प के कारण मिला। भीष्म का यह नाम उनके कर्तव्य और पिता के सम्मान के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन के सभी व्यक्तिगत सुखों और आकांक्षाओं का बलिदान कर दिया और अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। उनकी प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि उनके जीवन में किसी भी व्यक्तिगत खुशी या सुख साधन की संभावना समाप्त हो गई। फिर भी उन्होंने कभी अपने धर्म से विचलन नहीं किया और पूरी निष्ठा से अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। इस नामकरण ने न केवल उनके बाहरी व्यक्तित्व को व्यक्त किया बल्कि उनके आंतरिक दृढ़ निश्चय, त्याग और महान आदर्शों का भी प्रतीक बना। भीष्म का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आदर्शों और कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जी सकता है। भीष्म पितामह ने अपनी महान प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन का त्याग कर दिया, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य हमेशा राज्य की सेवा और उसके हित में कार्य करना ही रहा। अपने भाइयों की मृत्यु के बाद भी भीष्म ने हस्तिनापुर के राज्य की देखरेख की और युवराज की भूमिका निभाई। उनके शासनकाल को उनकी न्यायप्रियता, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भीष्म की विशेषता यह थी कि वे न केवल एक अद्वितीय योद्धा थे बल्कि एक महान प्रशासक भी थे। उनके पास राजनीति, राज्य संचालन और धर्मशास्त्र का गहन ज्ञान था। हस्तिनापुर के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वह सैन्य रणनीति हो या राजनैतिक निर्णय। धर्म और न्याय के अनुसार शासन की बात करें तो भीष्म हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हस्तिनापुर के शासन को धर्म के अनुरूप चलाया और कभी भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया। उनके निर्णय निष्पक्ष होते थे और वे राजा या परिवार के किसी भी सदस्य के पक्ष में झुके बिना हमेशा सत्य और न्याय का पालन करते थे। जब उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य ने राजा बनने की स्थिति प्राप्त की तब भी भीष्म ने राज्य का प्रबंधन किया और उसे राजा के रूप में स्थापित किया। वे स्वयं सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने केवल राज्य के हित में युवराज के रूप में कार्य किया और राज्य का संचालन किया। भीष्म की प्रशासनिक क्षमता और उनके नीतिगत निर्णयों के कारण हस्तिनापुर में शांति और समृद्धि बनी रही। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के लोभ, मोह या अन्य अनैतिक इच्छाओं को प्रवेश नहीं दिया। वे हस्तिनापुर के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उनका एकमात्र उद्देश्य राज्य और उसके नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना था। जब विचित्रवीर्य का निधन हो गया और हस्तिनापुर के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी, भीष्म ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए कुशलता से उत्तराधिकार के संकट को संभाला। उन्होंने पांडवों और कौरवों की देखभाल की और सुनिश्चित किया कि राज्य में स्थायित्व बना रहे। भीष्म का राज्य संचालन न केवल उनके विवेक और समर्पण को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि वे किस प्रकार धर्म, नीति और राज्य संचालन के आदर्श उदाहरण थे। उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर के हितों को अपने निजी हितों से ऊपर रखा, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी महान बनता है। जब राजा शांतनु का निधन हुआ तो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर उनके पुत्र विचित्रवीर्य को बैठाया गया। वह अभी युवा और अविवाहित थे, इसलिए भीष्म पितामह ने उनके विवाह की जिम्मेदारी ली। इस दौरान काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर आयोजित किया। भीष्म ने स्वयंवर में भाग लिया और तीनों राजकुमारियों को हरण कर हस्तिनापुर ले आए,
ताकि वे विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर सकें। जब अम्बा ने बताया कि उनका हृदय शाल्व नरेश के लिए समर्पित है और वे उनसे विवाह करना चाहती हैं, तो भीष्म ने उन्हें शाल्व के पास भेजने की अनुमति दे दी। लेकिन शाल्व ने अम्बा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भीष्म ने उन्हें बलपूर्वक हरण किया था। अम्बा ने भीष्म से सहायता मांगी, लेकिन उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया। इस अस्वीकृति से अम्बा बेहद आहत हुई और उन्होंने भीष्म से बदला लेने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म ने विचित्रवीर्य से करवाया, लेकिन विचित्रवीर्य की जल्द ही मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर उत्तराधिकारी संकट में आ गया। सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिन्होंने अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कराया, जो बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। इस तरह भीष्म का हस्तिनापुर के भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास महाभारत की कथा को एक नई दिशा में ले गया। लेकिन अम्बा से जुड़ा विवाद भीष्म के जीवन को एक बड़े संघर्ष में डाल दिया, जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी पराजय का कारण बना। अम्बा और भीष्म की कहानी महाभारत की सबसे दुखद और पेचीदा घटनाओं में से एक है। जब भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण किया, तब अम्बा का जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया, लेकिन अम्बा ने बताया कि उसका हृदय शाल्व नरेश के लिए समर्पित था। भीष्म ने उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी, लेकिन शाल्व ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अब वह भीष्म द्वारा हरण की जा चुकी है और उससे विवाह करना संभव नहीं। अम्बा का जीवन इस घटना से उलझ गया। उसने भीष्म से मदद मांगी, लेकिन भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य और प्रतिज्ञा के कारण विवाह करने से इनकार कर चुके थे। इस अस्वीकृति ने अम्बा के हृदय में गहरा आघात पहुंचाया और उसने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। वर्षों तक अम्बा ने कई योद्धाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी भीष्म जैसे महायोद्धा के विरुद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। अंत में अम्बा भगवान परशुराम के पास गई, जो भीष्म के गुरु भी थे। परशुराम ने अम्बा की स्थिति को देखकर भीष्म से कहा कि वह अम्बा से विवाह करें, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। इससे परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म, जो अपने गुरु के प्रति अपार सम्मान रखते थे, अपनी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ और कई दिनों तक चला। भीष्म और परशुराम दोनों ने अपनी पूरी युद्ध क्षमता दिखाई। युद्ध इतना तीव्र था कि देवता और ऋषि भी इस पर नजर रखने लगे। दोनों योद्धा अजेय थे और किसी भी पक्ष की जीत संभव नहीं हो रही थी। एक समय भीष्म ने अपने दिव्य अस्त्र प्रस्वापास्त्र का उपयोग करने का निश्चय किया, जो युद्ध को समाप्त कर सकता था, लेकिन देवताओं ने हस्तक्षेप करके उसे रोक दिया। अंत में यह युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। परशुराम ने भीष्म के अद्वितीय युद्ध कौशल और आदर्शों को देखकर अम्बा से कहा कि भीष्म को हराना असंभव है। अम्बा ने तब भी हार नहीं मानी। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में भीष्म का वध कर सकेगी। शिव ने उसे यह वरदान दिया कि वह शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेगी और उसी रूप में भीष्म के अंत का कारण बनेगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी का उपयोग कर भीष्म को हराया और इस प्रकार अम्बा का प्रतिशोध पूरा हुआ। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल थी। उन्होंने कौरवों की ओर से सेनापति का दायित्व निभाया, लेकिन उनका दृष्टिकोण और नैतिक आदर्श इस भूमिका को अद्वितीय बनाते हैं। युद्ध की शुरुआत में कौरवों के सेनापति बनने पर भीष्म ने धर्म और नीति के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा, भले ही वे पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। यह उनकी धर्म और कर्तव्य की परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने युद्ध की योजना बनाई और अपनी सेना को सुव्यवस्थित किया। भीष्म के युद्ध का संचालन हमेशा नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने कभी भी अनुचित कार्यों को प्रोत्साहन नहीं दिया और युद्ध के नियमों का पूरी तरह पालन किया। कौरवों की ओर से लड़ते हुए भी भीष्म ने कई बार पांडवों को उचित सलाह दी। विशेष रूप से युधिष्ठिर को उन्होंने धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं। पांडवों के लिए भीष्म को हराना एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें पराजित करने के लिए शिखंडी का उपयोग किया गया, जो अम्बा का पुनर्जन्म था। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शिखंडी पर वार नहीं करेंगे और इसी कारण पांडवों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें पराजित किया। यह उनकी नैतिकता का प्रतीक था कि उन्होंने शिखंडी पर आक्रमण नहीं किया, भले ही इससे उनकी हार निश्चित थी। युद्ध के बाद भीष्म शरशय्या पर लेटे हुए थे और इसी अवस्था में उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति और राज्य संचालन के महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनके इन उपदेशों में आदर्श राजधर्म और धर्मराज्य की गहन व्याख्या थी, जिसे महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तृत रूप से बताया गया है। भीष्म पितामह ने एक सेनापति के रूप में कौरवों की सेवा की,
लेकिन अपनी नैतिकता और धर्म के प्रति सच्चे बने रहे। उनका जीवन और उनका निर्णय धर्म और न्याय के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का उदाहरण है, जो उन्हें महाभारत के सबसे महान और आदर्श पात्रों में स्थान दिलाता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जो नैतिकता और प्रतिज्ञा की जटिलताओं से जुड़ी थी। पांडवों के लिए भीष्म को हराना एक कठिन चुनौती था, क्योंकि भीष्म अपने युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। शिखंडी, जो अंबा के पुनर्जन्म थे, पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियार बन गए। अंबा ने अपने पूर्व जन्म में भीष्म से प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी, और शिखंडी के रूप में उनकी यह प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही थी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण शिखंडी के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अंबा के प्रति सम्मान रखते थे और शिखंडी को स्त्री के रूप में देखते थे। पांडवों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर तीरों की बौछार की। चूंकि भीष्म शिखंडी पर वार नहीं कर सकते थे, अर्जुन ने इस अवसर का इस्तेमाल किया और भीष्म को तीरों से भेद दिया। अंततः भीष्म शरशया पर गिर गए, जहां वे लंबे समय तक जीवित रहे और युद्ध के बाद पांडवों को उपदेश दिए। भीष्म का शिखंडी के खिलाफ न लड़ना उनकी प्रतिज्ञा और नैतिकता का प्रतीक है, जो उनके चरित्र की महानता और उनकी गहरी धार्मिक आस्थाओं को दर्शाता है। यह घटना महाभारत के युद्ध की सबसे प्रमुख और मानवीय रूप से जटिल घटनाओं में से एक है। भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत में एक अत्यंत विशिष्ट और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण घटना थी। अर्जुन द्वारा पराजित होने के बाद जब भीष्म शरशया, तीरों की शया पर लेट गए, तो उन्होंने अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुना। यह निर्णय उनकी आत्मनियंत्रण और धार्मिकता की गहरी भावना को दर्शाता है। शरशया पर रहते हुए भीष्म ने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की और उत्तरायण काल के आगमन तक जीवित रहे। भारतीय परंपरा में उत्तरायण का समय शुभ माना जाता है, और भीष्म को विश्वास था कि इस अवधि में शरीर छोड़ने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रतीक्षा के दौरान उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों को धर्म, राजनीति और राज्य संचालन के विषय में महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनकी यह शिक्षाएं महाभारत के शांति पर्व में वर्णित हैं, जो पांडवों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, भीष्म ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उनकी मृत्यु एक दिव्य और आदर्श तरीके से हुई, जो उनकी प्रतिज्ञा, धार्मिकता और जीवन के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। भीष्म पितामह ने शरशया पर लेटे हुए युधिष्ठिर और पांडवों को महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार से वर्णित हैं। इन उपदेशों में धर्म, नीति और राज्य संचालन से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो आज भी आदर्श मार्गदर्शन के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया कि एक राजा को हमेशा धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर शासन करे, जिससे सभी वर्गों का कल्याण हो सके। उन्होंने राजधर्म पर जोर देते हुए कहा कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए और उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। राजा को आदर्श नागरिक और धर्मपालक बनकर प्रजा का विश्वास जीतना चाहिए। राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को भीष्म ने समझाया। उन्होंने युधिष्ठिर को यह शिक्षा दी कि राजा को कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रजा के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। शांति और संगठन के महत्व पर भीष्म ने जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य की समृद्धि के लिए कुशल प्रशासन और संगठन आवश्यक हैं। अच्छे प्रशासकों की पहचान और उन्हें सही स्थान पर नियुक्त करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। शिक्षा और संस्कृति के प्रसार को राज्य की प्रगति के लिए अनिवार्य बताया। उनका मानना था कि शिक्षा और संस्कृति से ही समाज की प्रगति और संतुलित जीवन संभव है। कर्म और उनके परिणामों के सिद्धांत को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हर कर्म का फल होता है और राजा को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने की सलाह देते हुए भीष्म ने कहा कि विवादों को सुलझाने में समझदारी और धैर्य का पालन करना चाहिए और हिंसा और अन्याय से बचना चाहिए। भीष्म के ये उपदेश युधिष्ठिर और पांडवों के लिए एक आदर्श शासन का मार्गदर्शन बने, जो उनके राज्य और जीवन में नैतिकता और धर्म की राह पर चलने का संदेश देते हैं। भीष्म पितामह की मृत्यु और मोक्ष महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने प्राण त्यागने का समय उत्तरायण के आगमन पर विशेष रूप से चुना, जो भारतीय परंपरा में एक शुभ और पुण्यकारी समय माना जाता है। उत्तरायण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए भीष्म ने अपने अंतिम क्षणों को शांति और आत्मसमर्पण के साथ बिताया। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, भीष्म ने इस विशेष समय का लाभ उठाया और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु एक दिव्य और शांतिपूर्ण तरीके से हुई, जो उनके धर्म और समर्पण को दर्शाती है। भीष्म के प्राणत्याग के साथ ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, जो आत्मा के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को दर्शाता है। भीष्म की यह घटना महाभारत की कथा में एक विशेष स्थान रखती है और आदर्श मृत्यु और मोक्ष की अवधारणा के रूप में मानी जाती है।
आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ प्राप्त कर सकें। जुड़े रहें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें।